बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने डिसीजन ट्री को स्टडी किया था और उसके अंदर जो डिसीजन होता है उसके स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को भी स्टडी किया था। इस मॉड्यूल के अंदर हमने जो डिफरेंट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया यूज़ किए थे उनको हम पाइथन के अंदर कोड करेंगे और उनका इफ़ेक्ट भी देखेंगे। तो हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक की तरफ और वहाँ पे पाइथन के अंदर डिसीजन ट्री की प्रैक्टिस करते हैं। जब हम कोड की तरफ आते हैं तो हम सबसे पहले numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं एज np। और हमने देखा था कि numpy लाइब्रेरी हमारी अरे मैनिपुलेशन के लिए बहुत फास्ट ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद फिर हम sklearn, scikit-learn, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, उसमें से ट्री की लाइब्रेरी को देखते हैं और उसमें से decision ट्री क्लासीफायर के मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और इसके अलावा एक्सपोर्ट टेक्स्ट के मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। sklearn जैसे हमने देखा था कि बड़ी अच्छी साइंटिफिक लाइब्रेरी किट है जिसमें हमें AI मशीन लर्निंग के बेसिक मॉडल्स मिल जाते हैं। उसी के अंदर डिसीजन ट्री क्लासीफायर का भी मॉडल है। फिर इसी तरह sklearn के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे डेटा सेट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इन डेटा सेट्स में से हम कोई भी डेटा सेट इम्पोर्ट करके उस पर अपना डिसीजन ट्री टेस्ट कर सकते हैं। इस केस में हम मेक क्लासिफिकेशन की डेटा सेट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इस कोड को रन कर लेते हैं और हमारी लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि हम x और y बना लेते हैं। x में हमारे इनपुट डेटा है और y में हमारे लेबल्स हैं। वहाँ पे हम मेक क्लासिफिकेशन के डेटा सेट में से नंबर ऑफ सैम्पल्स 12, यानी वहाँ से हम 12 सैम्पल्स ड्रॉ कर लेते हैं। उनके अंदर से हम 2 फीचर्स रखते हैं। तो ये जो हमारा पूरा डेटा सेट है इसके अंदर 2 फीचर्स होंगे। हम फीचर्स इसलिए कम रख रहे हैं ताकि हमें डिसीजन ट्री विजुअलाइज करने में हेल्प हो जाए। उसके अलावा इंफॉर्मेटिव के 2 पैरामीटर्स हैं। रिडंडेंट हमें डाटा नहीं चाहिए, हम 0 कर लेते हैं और रैंडम स्टेट को हम 42 पे इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हम रैंडम नंबर्स के ज़रिए भी डेटा को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की एक्यूरेसी को कंपेयर करने के लिए हम जो रैंडम सीड है उसको सेम रखते हैं। जो अब हमने 42 सेट कर दिया और हमारे सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स में भी ये 42 ही रहेगा। हमारे पास फीचर्स जो 2 आए हैं उनको हमने फीचर 1 और फीचर 2 का नाम दे दिया। फिर हमने डेटा सेट के फर्स्ट 8 सैम्पल्स को प्रिंट कर दिया विजुअलाइज करने के लिए कि हम डाटा की कुछ फीलिंग ले लें। उसके बाद फिर हमने रेंज 8 का लूप लगाया और हमने इन फीचर्स के इनपुट और इनके लेबल्स को प्रिंट करवा लिया। तो लिहाजा हम इस कोड को चला के देखते हैं। अब हमारे पास डेटा सेट जो है उसके फर्स्ट 8 सैम्पल्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट सैम्पल के अंदर फीचर 1 की वैल्यू है -1.09, फीचर 2 की वैल्यू है -0.63 और क्लास है 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन सैम्पल्स के अंदर हमारे पास क्लास 0 और क्लास 1 दोनों के इंस्टेंसेस मौजूद हैं। क्लास 0 के यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस हैं और क्लास 1 के यहाँ पे 5 इंस्टेंसेस हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे जिसको हमने ट्री का नाम दे दिया और डिसीजन ट्री क्लासीफायर का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम पैरामीटर्स की वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे हम मैक्स डेप्थ को लिमिट कर रहे हैं 2। हमने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि हम जब डिसीजन ट्री बनाते हैं तो उसकी डेप्थ बहुत लंबी हो जाती है। तो उसको लिमिट करने के लिए हम एक मैक्सिमम डेप्थ का पैरामीटर दे देते हैं जिससे सिर्फ उस डेप्थ तक वो डिसीजन ट्री चाहता है और कंप्लीट नीचे जाने की कोशिश नहीं करता। क्राइटेरियन हम यहाँ पे जीनी इम्प्योरिटी लेंगे। इसके अलावा हम एंट्रोपी यानी कि इंफॉर्मेशन गेन भी ले सकते हैं। जीनी इम्प्योरिटी को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और इंफॉर्मेशन गेन को हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं और हमारा एंड में मकसद ये होता है कि डेटा के अंदर जो एंट्रोपी वैल्यू है उसको रिड्यूस किया जाए। और रैंडम स्टेट हमने यहाँ पे 42 ही रखी। इसके बाद हम फिट का फंक्शन कॉल करते हैं। ये वो फंक्शन है जो तमाम मशीन लर्निंग मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें हम इनपुट देंगे जो कि x है और हम इसमें लेबल्स दे देंगे
जो कि y हैं। हमारे तमाम इनपुट डाटा के अगेंस्ट लेबल्स मौजूद हैं क्योंकि ये सुपरवाइज ट्रेनिंग है। हम इसको रन करते हैं और हमें पता लग गया कि हमारा जो डिसीजन ट्री का इंस्टेंस बना है उसके अंदर पैरामीटर्स क्या हैं। कुछ पैरामीटर्स हमने खुद सेट किए हैं और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुके हैं। जब हम इस मॉडल की पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं तो उसके अंदर हम इन तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को चेंज करके उसका इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया जो है वो जीनी आ गया, स्प्लिटर जो है वो बेस्ट आ गया, मैक्सिमम डेप्थ 2 आ गई एंड सो ऑन। हमारे पास ये तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। इन तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आप कंस्ट्रक्टर में सेट भी कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ के इफ़ेक्ट जो आपका फाइनल डिसीजन ट्री बनेगा उस पर स्टडी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डिसीजन ट्री जो है वो स्प्लिट कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट टेक्स्ट की लाइब्रेरी को यूज़ करके उसको हम अपना डिसीजन ट्री दे देंगे और फीचर्स नेम्स दे देंगे और वो हमें बता देगा कि किस फीचर की बुनियाद पे डाटा के अंदर कौन सा स्प्लिट आया है। अब हम इस कोड को चलाते हैं तो अब हमें पता लगा कि डिसीजन ट्री का जो स्ट्रक्चर है इसको टेक्स्ट फॉर्म में सबसे पहला जो हमारा डिसीजन है वो फीचर 2 की बेसिस पे है। फीचर 2 अगर उसकी वैल्यू -0.19 से कम है तो हम क्लास 0 डिक्लेयर कर देते हैं और अगर फीचर 2 की वैल्यू -0.19 से ज़्यादा है तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड लेवल पे आके हम फीचर 1 के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0.78 से कम है या इससे ज़्यादा है। अगर फीचर 1 की वैल्यू 0.78 से कम है तो हम क्लास 1 डिक्लेयर कर देते हैं और अगर फीचर 1 की वैल्यू 0.78 से ज़्यादा है तो भी हम क्लास 1 ही डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डिसीजन ट्री है और इसकी डेप्थ को हमने 2 पे लिमिट किया था तो यहाँ पे हमें 2 डेप्थ ही नज़र आ रही है। और जैसे कि हमने कहा था कि डिसीजन ट्री एक एक्सप्लेनेबल एआई का इंस्टेंस है, यानी इसमें जिस तरह भी डिसीजंस हो रहे होते हैं वो हमें क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहे होते हैं और उसकी रीजनिंग भी हमें नज़र आ रही होती है। तो इस डिसीजन ट्री के अंदर हमें वो पूरी रीजनिंग नज़र आ रही है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि फ़ीचर 1 की बजाय फ़ीचर 2 को पहले क्यों प्रेफरेंस दी गई। तो वहाँ पे हम नेक्स्ट जो अपना लाइन ऑफ कोड है उनको एग्जीक्यूट करते हैं जहाँ पे हम इन दोनों फीचर्स यानी फ़ीचर 1 और फ़ीचर 2 की इम्पोर्टेंस वेक्टर जो हमारी कैलकुलेट हुई है उसको दिखाते हैं और ज़ाहिर है फिर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले फ़ीचर को प्रेफरेंस देते हैं। जब हम इस कोड को चलाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि फ़ीचर 1 की वैल्यू जो है वो 0.082 है और फीचर 2 की इम्पोर्टेंस 0.918 है। लिहाजा डिसीजन मेकिंग के अंदर फीचर 2 की अहमियत बहुत ज़्यादा है, 0.918। लिहाजा हमारे एल्गोरिथम ने फीचर 2 को जो है वो प्रेफरेंस दी ओवर फीचर 1।